एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों लीजिए, जो आज आपका पेपर आने वाला है ना, कुछ इस तरह का रहेगा। देखिए 4 सेटों में पेपर आएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली। प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था, वो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ठीक है, 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 में। ठीक है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो दालें हैं, चना और अरहर। ठीक है, गन्ना जो है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो गन्ना उत्पादन का भारत में विश्व में प्रथम स्थान है कि तो ब्राजील का है। ठीक है, पहला तो। और गन्ने के उत्पादन में आपका भारत का जो है वो दूसरा स्थान है, ध्यान रखना है। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो मुंबई में प्रथम जो कपड़ा मिल है वो स्थापित हुई थी 1854 में, बम्बई में, जिसको अपन मुंबई कहा जाता है। और 1854 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी? तो देखिए, रीडर पेस्ट को दूसरा नाम अपना पशु फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है, और ये बीमारी फैली थी आपके 1890 में। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? तो देखिए, सोने का ये चिन्ह है हॉलमार्क। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मैंने सारी चीजें भर के भी रखी हमारे बच्चों को कम समय में चीजें प्रोवाइड कराने के हिसाब से। देखिए, पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन 1914। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका जाएगा पल्स। ठीक है, और यहाँ से आपका थर्ड वाले का सेकेंड रहेगा, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा फटाफट। यहाँ से फोर्थ का आपका 1854। ठीक है, ये यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, और यहाँ से ऑफ गोल्ड राइट रहने वाला है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं भैया जल्दी से फटाफट चीज़ों को। चलिए, नेपाल की जो राजधानी है, वो नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। कौन सी? जल्दी बोलो फटाफट। काठमांडू, रट दो। औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, औसत आय का फॉर्मूला क्या है? औसत आय इज इक्वल टू होता है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, अमेरिका व ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है? आपकी द्विदलीय व्यवस्था है। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यानन गाथा गीत है। क्या है? लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान गाथा गीत है। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। ठीक है, द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा। ठीक है, यहाँ से हो गया इतना। अच्छा, स्पेशल पीडीएफ डल चुकी है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है वो ले सकता है। ठीक है, यहाँ से चलिए, भूमि एक असीमित संसाधन है, ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि भूमि जो है वो एक सीमित है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा नहीं, घटा नहीं सकते अपन। ठीक है भैया, हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य जो है प्रति व्यक्ति आय में अधिक नहीं, गोवा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, पैसों के इनकम में। चलिए, असत्य बात हो गई है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, सत्य है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ को 14 सितंबर 1857 को मृत्युदंड मिला, सत्य है। चूने का पत्थर पक्के माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चूना जो पत्थर है ना, वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, ये बात आपकी सत्य रहने वाली है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ाएं, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देखो, समय कम है, इसलिए मैंने चीज़ों को आपको जल्दी जल्दी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए, जोड़ी को देखते हैं तो वंदे मातरम का मिलान आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से हो जाएगा। रोलेट एक्ट अधिनियम जो है वो 1919 का जाएगा। लेबर पार्टी का मिलान हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, मोटर गाड़ी उद्योग गुड़गांव। हीरा कुंड का मिलान कर देंगे महानदी से, और सेवा क्षेत्र का जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए अपना। ठीक है, तो यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो आप तो। ठीक है, हो गया था। चलिए आगे बढ़ें जल्दी से फटाफट। अब यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर।
देखो, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? तो गोवा, ठीक है। और भाई भोंसले कौन थे? जो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे ये, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में। शंकर शाह का पुत्र के नाम बताइए। रघुनाथ। भारत के प्रमुख पत्तनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 13 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हु सेड डेट ड्रीम आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? गोवा, ठीक है। हो आज भाई भोंसले, तो ट्रेड यूनियन वर्कर। तो ये आप चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो मैं एक साथ आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का आंसर सहित, प्रश्न भी हो जाएगा उसमें और आंसर सहित, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू। अब देखिए यहाँ से अपन पूरे क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्यूशन देखते। देखिए, मृदा भूनिम्नीकरण से क्या से है? सतत पोषणी विकास से का क्या है? बांगर किसे कहा जाता है? देखिए, बांगर के बाद में यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका रहेगा यहाँ से मृदा अपरदन किसे कहते हैं? ठीक है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं हो गई है, ठीक है। ये देखिए वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? मैं जितना बता रहा हूँ उतना करो आप, तो बाकी मेरी जवाबदारी, ठीक है। विनिर्माण उद्योग का महत्व हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों का इसके नीचे आएगा तुरंत, वो आगे स्किप करके वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। ये मतलब पूरा हिंदी मीडियम की पीडीएफ, उसके बाद में तुरंत पूरी इंग्लिश मीडियम की दोनों की अलग अलग कर दिया काम, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है। स्वर्णिम महाचतुर्भुज, ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर दे ताकि एक साथ चलेगा। देखिए, ठीक है। भारत में रेल परिवहन, मुद्रण संस्कृति, यहाँ से युवान गुटेनबर्ग, ये भी आपको कर लेना है ना, कर लोगे आराम से। स्क्रीनशॉट ले रहे हो फटाफट तुरंत, हो गया। ये देख सकते हैं आप, हो गया भैया। यहाँ से गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गुमान दस्ता के कार्य हो गया, संगठित क्षेत्र के, ठीक है। स्टेपलर हो गया, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक हो गए। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आप देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ का क्या से है? जैव विविधता का क्या से है? आरक्षित और रक्षित वन में अंतर, सत्ता का विकेंद्रीकरण के लाभ, हो गया। यहाँ से अपन आगे बढ़ें तो ये देख सकते हैं आप, इसके बाद में ये आपका संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि क्या है क्लियर एक साथ ही आपका हो जाएगा काम, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लोगे तो पूरा आंसर एक साथ आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ें फटाफट जल्दी से। हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों की बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? ठीक है। मुद्रा क्या है? क्या कारण है मुद्रा कई बैंक कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती? तो ये हो गया आपका यहाँ से। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखने हैं आपको, हो गया। ये देखो इसका आंसर तो ये यहाँ पे ही है रोलेटिक वाला। और ये भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण है, हो गया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आएगा। ये हो गया मानचित्र के लिए, तो ये मानचित्र आपका ये स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ये यहाँ से। चलिए, तो ये तो अब हो गई आपकी हिंदी मीडियम के लिए। अब इसी का इंग्लिश मीडियम के लिए अब यहाँ से दे रहा हूँ। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले, वो थोड़ा स्किप कर लेना, ये चीज़ों को आपको इस तरह से देख लेना। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से है, देख सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट इज द सोयल, ठीक है। यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द बांगर, ठीक है। व्हाट इज ए सोयल एरियर्स, ठीक है। राइट एनी 2 क्यूज ऑफ सोयल एरियर्स। तो ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फटाफट लो, समय कम है, हो गया, लेते जाना स्क्रीनशॉट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इधर भी चल रहा है साथ में है, ये हो गया आपके सामने। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट? सही से नहीं लिया क्या? अब लो स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा छोटा कर लो, अब लो। और ये आपका यहाँ मैपिंग वाला,
बहुत ही सरल आएगा पेपर, इतना घबराओ मत, तो बहुत घबराते बहुत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने पूरा सेट ए कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले, ताकि आपका पेपर पूरा ऐसे का ऐसे ही बैठ जाए। ठीक है, ISI क्या है, इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार, उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने वैसे उसमें आगे जो क्वेश्चन दिए ना, उनमें आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे ना। ठीक है, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, कालाबाजारी, एकाधिकार को समझाइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित है, जैसे ये अपना क्वेश्चन पहले हो चुका है। ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। ठीक है, वैश्वीकरण को का प्रभाव समान नहीं होता। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्या कारण है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया अनौपचारिक औपचारिक में अंतर हो गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें उसमें हो गई, पर मैं एक साथ फिर भी दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देख लेना ये क्वेश्चन आपको कौन कौन से याद है, कौन कौन से नहीं याद है। हमें भारत में ऋण को औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या आवश्यकता, उधारदाता देते हुए, ठीक है, या गिरवी रखने के लिए मांग क्यों करता है। ठीक है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या है, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, ATM को क्या है समझाइए, मुद्रा क्या है, विकास के लिए ऋण की भूमिका, संगठित क्षेत्र की विशेषताएं, शहरी शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय, सेवा क्षेत्र और अल्प बेरोजगारी, अधोसंरचना को समझाना, मतलब सेवा क्षेत्रों को समझाना है, अल्प बेरोजगारी को समझाना है, अधोसंरचना को समझाना है आपको। मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखने हैं, खुली प्रचलन बेरोजगारी, खुली और प्रचलन बेरोजगारी में अंतर, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यहाँ से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, राइट है। हाँ, वो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, ये इस तरीके से है। सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, कर लोगे। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, आर्थिक विकास किन किन कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व बताइए, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, राजनीतिक दल का अर्थ बताना, राजनीतिक दल की विशेषताएं बतानी है। हो गया। शपथ पत्र से क्या आशय है, दल बदल आम चुनाव से क्या आशय है, नारी आंदोलन क्या है, भारतीय समाज में के अनुसार आदर्श नारी के गुण लिखनी है, धर्मनिरपेक्षता का महत्व समझ बताइए, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है। ले लिए स्क्रीनशॉट लेते जाना है। जिन बच्चों ने स्पेशल PDF नहीं लिए वो स्पेशल PDF ले लेना है। बाकी चीज़ें, बाकी जो कुछ अदर मैंने OT क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी कुछ अंश से इसका बता दिया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, मैं आपको समझाना है, केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे होता है, 1992 के संविधान संशोधन पहले और बाद के स्थानीय शासन के कोई 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए, एकात्मक शासन के दोष बताना है, चिक बुक पंचांग वेलम को समझाना है। ठीक है, उल्मा और फतवा से क्या आशय है, महिलाओं पर मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में दमन में वर्नक्युलम प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाना है आपको। योजना क्या है, योजना गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग के मैंने मुद्रण के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में उसका योगदान बताना है। ठीक है, क्या मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां रची, ये देख सकते हैं आप। ये चीज़ें हो गई बेटा, जैसे सेठ हुकुम चंद है, ऐसा घबराओ मत, क्या रहे थे इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये अपने मतलब ऑल एक साथ ही दे रहा हूँ मैं आपको PDF अब। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा गया, ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीन के हमले क्यों किए, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति विश्लेषण कीजिए, स्टेपलर फुलर और कोडिंग से क्या से है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने क्यों लगी, इसका अर्थ बताइए, कार्नला समाप्त करने के बाद ब्रिटेन में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, वीटो आयात शुल्क हायर परचेस क्या है समझाइए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखना है आपको, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। हो गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, भारत छोड़ो आंदोलन को समझाइए, साइमन कमीशन और पुनः एक्ट पर टिप्पणी, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार को लिखना है, रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे भारत के लोग, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, गांधी ने हिंद स्वराज्य की प्राप्ति के लिए क्या साधन बताया, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था, सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन का अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन करना है, हो गया। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, जल परिवहन, वायु परिवहन के 4 बिंदु, सीमांत सड़क का महत्व बताना, डिजिटल भारत क्या है, पवन हंस क्या है, विनिर्माण उद्योग का महत्व बताना है, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण क्या है, उसके दुष्प्रभाव, सहकारी की उद्योग किसे कहते हैं, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां, हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, परंपरागत गैर परंपरागत साधन में अंतर। इन सब के आंसर आप जल्दी जल्दी गूगल लेंस से कहीं से भी आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैंने चीज़ें प्रोवाइड करा दी है आपको। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर, खरीफ और रबी की फसल में अंतर, नगद और व्यापारिक फसलों से क्या से उदाहरण देते हुए समझाना है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा गया, रोपण कृषि की विशेषताएं, हो गया। भारत में विभिन्न प्रकार के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का योगदान समझाना है, वन और वन्य जीव संसाधनों का प्रकार और वितरण, वनों के अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बताइए, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जैव विविधता क्या है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रीय वन आयोग, अपर्दन किसे कहते हैं, चादर अपर्दन और मृदा अपर्दन को समझाना है, भू निम्नीकरण से क्या से है, सतत पोषणी विकास से क्या से, बांगर और खादर में अंतर, हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है बेटा, पूरी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। बाकी सोशल साइंस में क्या है, बना बना के क्वेश्चन लिखना रहता है, बाकी चीज़ों के एक एक बार आप उनको गूगल लेंस से जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाना बस, और क्या है, एक एक दो दो वर्ड पकड़ लो बस, कि इन वर्डों से अपने को घुमा फिरा के आंसर बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको मैं बहुविकल्पी प्रश्न और भी ज़्यादा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 मार्च के दिन आपका पेपर बिल्कुल मेरे को तो, ठीक है, 2 मार्च के दिन आपका पेपर और मेरे को पूरे बच्चों को 75 में से 75 अंक दिलाने हैं, इसलिए यहाँ से आप धैर्य से और शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखिए पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, देखो बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ को, और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंग्लिश मीडियम का भी आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, वो आगे डायरेक्ट बढ़ा लेना, स्किप कर लेना, ये पूरी पीडीएफ हिंदी मीडियम की है, इसके बाद में आपका इंग्लिश मीडियम का आएगा, ठीक है, आप सीधा स्किप कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए यहाँ पर है, इसके नीचे भी है बेटा ये इंग्लिश मीडियम का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हो गया है, तो आपका आगे बढ़ाएं। तो मुद्रण, 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। मुद्रण, ईश्वर की दी हुई महानतम देन को किसने कहा, तो मार्टिन लूथर ने। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, केंद्रीय सरकार करती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, व्हाट इज ओल्ड, ठीक है, सोयल कार्ड है तो बांगर, ठीक है। हु कार्ड डैम्स टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ट्रेड बिटवीन 2 मोर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रुसेल्स आ जाएगा, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स, ये ठीक है यहाँ से। अच्छा अब अगला देखिए, रिक्तिस्तान। छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न जनजातियाँ निवास करती है। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है, सबसे सस्ता परिवहन। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुई थी। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं भैया श्रीलंका में हैं। भारत के प्रथम विधि मंत्री या वित्त मंत्री, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाएगा। मधुमक्खी पालन रिक्तिस्तान के अंतर्गत आता है। देखो जितना भी काम खेती से होगा, ध्यान देना है,
सोशल साइंस बहुत ही सरल है, केवल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। बाकी तो आप मर्जी से लिखना, बट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ोगे, पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन करना, कुछ भी नहीं छोड़ना, भाषण लिख देना उसके बारे में। मान के चलिए आपसे बोला कि जल प्रदूषण के उपाय बताओ, जल प्रदूषण के उपाय बताओ, आपको बताना है ये क्वेश्चन का उत्तर। तो ठीक है, जल प्रदूषण का उपाय, अरे तो ये उद्योगों से निकलने वाले जल को, अपनों को कारखानों से निकलने वाला जो जल है उसे बिल्कुल पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है भैया, जो रसायन है, जहरीले रसायन है, उनको जल के स्रोतों से दूर रखना चाहिए। अब भाई साहब तीसरा में लिख दो लो साहब कि जो जल से निकल कंपनियों का जो गंदा जल है उसे कहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से उसका उपयोग किया जाना चाहिए कि उसको खेती में सीधा उपयोग लिया जा सके। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इन पॉइंटों को मर्जी से लिख देना है बेटा, आधे ज़्यादा चीज़ सोशल साइंस से मर्जी से चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, नंबर आएंगे, पक्की बात है। देखो है ना, मैं हर साल कोचिंग पढ़ाता हूँ, तुम पहली बार 10th में, मैं हर साल 10th पढ़ाता हूँ, घबराओ मत। चलिए, रिक्त स्थान है भाई जो हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, कर पाओगे ये। चलिए, सत्य सत्य देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको और कर लेना है कंप्लीट। हो गया। चलिए आगे थोड़ा थोड़ी चीज़ें कई कई की बता दूँ, कई कई का चीज़ समझा के डायरेक्टली आगे बढ़ देंगे। चलिए देखिए, रबर, रबर जो है उसका क्या, केरल। ऑल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग है। कृत्रिम पत्थर, कृत्रिम पत्थर का जाएगा चेन्नई। क्रिस्टोफर कोलंबस का जाएगा अमेरिका की खोज। स्पेनिंग जेनी ऊन की कटाई मशीन, और गोस्वामी तुलसीदास का जाएगा रामचरितमानस। हो गया है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ से। साइमन कमीशन क्या है? देखिए साइमन कमीशन क्या है, ठीक है, भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देशों को को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिए आगे बढ़े भैया, यहाँ से देखिए, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड। यहाँ से काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं का संविधान की 8वीं अनुसूची दर्ज किया गया है? 21। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, केरल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांस फार्मिंग इज डन? तो उत्तराखंड। दूसरा, इन विच स्टेट ब्लैक सोयल इज मैन्युअली फाउंड? तो महाराष्ट्र। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया? 1973। और गांधी इरवाइन पैक्ट वाज साइंड ऑन? तो 5 मार्च 1931। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं इनमें। ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, सारी चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, हमारे बच्चों को कम से कम समय में, कम से कम, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा भर भी दिया, देख सकते हैं आप। हो गया, पढ़ के जाना ज़्यादा बात मत के ना, मैं तो बता दे वाला आदमी हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे। अभी तक जिन बच्चों ने ऐप से स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, स्पेशल पीडीएफ ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है ना, उसी में से पूरे का पूरा पेपर आपका आ जाएगा। ये देखो, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन है? कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। असत्य बात हो गया है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस पार्टी का जो गठन 1885 में हुआ था, सत्य बात है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये आपका सत्य रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं भैयू। देखिए बेटा, ज़्यादा प्रॉपर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा फिर इसके लिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। ये यहाँ से हो गया। हो गया बेटा इतनी चीज़ें। ये देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में। जल संरक्षण से संबंधित खादीन जोहात किस राज्य में से संबंधित है? राजस्थान। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत
में किस स्थान पर किया? चंपारण। पेन या एक्सपेसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं? तो सिंहली। सामान्यतः किसी देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी। यहाँ से अपन देखते हैं, ये पहला हो जाएगा आपका 1992। दूसरा जो है इसके लिए आपका राजस्थान, तीसरे में चंपारण, चौथे में आपका इंग्लैंड, फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये वी वाला राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप, ये ऑल द एबव रहेगा ध्यान। ठीक है, ये कर लोगे कंप्लीट, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया ये, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, देखो ये चीज़ें और भी मैंने स्पेशल पीडीएफ में भी ऐड कर रखी है। ठीक है, तो चलिए अपन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है भैया, यहाँ से आपका ये हो गया है। ये चीज़ें हैं, कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बेटा ये देख सकते हैं इस तरीके से, सारी बहुत सारी चीज़ें ये मैंने आपको स्पेशल पीडीएफ के अंतर्गत और तो चीज़ें डाल दी है, और भी है। ठीक है, विशेष देख सकते हो कितनी रहेगी ये। ठीक है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा भैया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, है ना, बिल्कुल पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और यदि गारंटी मेरी एक भी क्वेश्चन इससे आउट चला जाए तो फिर कहना आप। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपन, ठीक है, ये तो आपके हो गए क्वेश्चन। अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी कुछ अदर रहे, उनको भी बता देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सेम, इंग्लिश मीडियम के लिए भी वहीं पे भी है ना। चलिए, तो चलिए इसी तरीके से यहाँ से देखिए बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगा ये। ठीक है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल पीडीएफ में डलवा दी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी संभव नहीं है यहाँ पर देना। ठीक है, ये चीज़ें देख सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में मिल जाए, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम में, मतलब एक ही फोल्डर है, उसमें आपको स्पेशल पीडीएफ ठीक में काम आपका हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, आगे मैं क्लास को अटेंड करता हूँ आपको और बता देता हूँ सारी चीज़ें, वो भी क्वेश्चन देखो 2 नंबर 3 अंक और 4 अंक के लिए बता देता हूँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपना सेट है अब कंप्लीट करा दिया मैंने, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए प्रोवाइड करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं और सेट बी की ओर आगे बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, क्लास को फटाफट करेंगे यार, समय कम है ना। और मैं बता रहा हूँ ना, उतनी चीज़ें करो कंप्लीट। ठीक है, स्पेशल पीडीएफ जरूर लेना है बच्चों। ठीक है, वहाँ से आपको और चीज़ें और प्रोवाइड हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो ज़्यादा ही खास है। ठीक है, क्योंकि भैया सामाजिक विज्ञान में मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बना बना के लिख के आना है क्वेश्चन को, है ना, छोड़ना नहीं है, बना बना के लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं हर साल कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, हर साल पेपर थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आगे पीछे जाता भी है ना, तो बच्चों को नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या उससे रिलेटेड आता है, बस बना बना के उत्तर लिखना रहेगा, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ेगा कोई भी। और आके बताना, मैं इंतजार हर पेपर की तरह इंतजार करता हूँ आप सभी का। ठीक है, अच्छा, कई महान मूर्ति जो है वो गलत कमेंट करते हैं, तो वो गलत कमेंट वालों का भी देखता हूँ मैं, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, जैसे लोग हैं जैसे रह रहे हैं, अच्छी बात है, जिस तरह से निभा लो, और एक पेपर और है कर लो। ठीक है, हिंदी का पेपर और रहेगा आपको, और हिंदी के पेपर में तो सभी के लिए हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का एक ही तरह का पेपर रहेगा, तो उसमें तो बिल्कुल अपन तहलका मचा देंगे, पूरी व्याकरण व्याकरण सब कुछ करा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो मुंबई का में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई तो 1854 में। इनमें से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में से नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई? तो ये हो गया 1928। सूचना का जो अधिकार है वो कब अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांशीराम। भारत में वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीवन अधिनियम है ना 1972 में लागू हुआ, देख सकते हैं, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये तो आप कर ही सकते हैं, द फर्स्ट टेक्सटाइल सेटअप इन मुंबई 1854। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट, ठीक है, कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइन? तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो, आप तो भर दिए है मैंने पहले से ही, हो गया ये यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ाएं भैया। अच्छा, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली, खास चीज़ें तो मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, ये क्वेश्चन पेपर बताने के बाद ही पता चल रहा है कि भाग ही रहे होंगे, भाग गए होंगे, भागने तो कोई जरूरत ही नहीं, उनके लायक चैनल ही नहीं, पहले भी कहता हूँ मैं तो, कि जिनको जहाँ जल्दी रहती नहीं, असली ढूंढने आते हैं, उनके लायक तो चैनल है ही नहीं। बीच में देता हूँ क्रीम आइटम, तो पता ही नहीं चलता कब निकाल दिया धीरे से।
चलिए, श्रीलंका में गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो 2009 में हुई। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो बहुत तेज फैल गई थी। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य थे, कार्ल वेरकर, नाम उनका पूरा कार्ल वेरकर, फ्रैंकफर्ट। भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ। यहां से देख सकते हैं आप। हो गया, फटाफट लो यार, है ना। चलिए, अलैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट से असत्य बात है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है क्या? सत्य बात है। सबसे पुराना कपड़ा का बाजार है क्या? नहीं रे, मांस मच्छी वाला बाजार है ना बाबू ये तो। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सत्य बात है। कई नियमों एवं विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तु एक ग्राहकों की अज्ञानता के कारण मिलती है। तो यह बात आपकी असत्य है। विकास का जो अर्थ है सभी लोगों के लिए एक सा होता है? नहीं, सभी के लिए अलग अलग सा होता है। ठीक है। आज जैसे आप अच्छी परसेंटेज बना लोगे तो आपका विकास हुआ। यदि आपने कोई सी चीज नई चीज सीख ली तो आप मानोगे आपका विकास हुआ। ठीक है। इस तरीके से हर एक आदमी का है। और कोई बिजनेसमैन है तो उसको पेमेंट आएगा, पैसा आएगा, तो वो उसका विकास समझेगा, उसने कितनी तरक्की करी। जिस तरीके से बोलना। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, हिंद स्वराज्य का जाएगा महात्मा गांधी। कृत्रिम पत्तन का जाएगा चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र के लिए जाएगा कृषि खनन डेयरी। गुलामगिरी का जाएगा ज्योतिबा फुले। भारत में विश्वीकरण का जाएगा 1991। और यहाँ से LTTE का जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर है आपका। ठीक है। एक वाक्य में उत्तर में क्या आ जाएगा? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। वहाँ शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार होती है वो क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार कहलाती है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय जो होता है वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन का हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। फटाफट लो जल्दी से। ठीक है। आयरलैंड में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801। सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो यहाँ से 4 आ जाएगा। हो गया इतना। चलिए अब आगे अपना जो है क्वेश्चन आंसर, उनको तो अपन PDF के थ्रू ही समझ रहे हैं, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए। ठीक है। आप तो कंप्लीट करो यार। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे से मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन करके जाएगा ना, MP बोर्ड में तहलका मचाएगा। जो क्रीम आइटम है वो ना जाने कब किस रूप में मैं निकाल देता हूँ, आपको पता ही नहीं चलता है। और आप फिर पछताते रहते हो कि यार इनने बताया जो पेपर आया ही नहीं। तो वो लोग है बेटा, उनकी गलती नहीं कि जो कहते नहीं कि फेक पेपर है। वो बेचारों ने ऐसे लोगों का वीडियो देख देख के चले गए। ठीक है। कि और आया ही नहीं साहब। तो वो हमें भी ऐसे ही समझ रहे कि फेक पेपर। भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहा है बेटा सपोर्ट करा करो यार। ये लोग जो गलत कमेंट करते हैं उनका सपोर्ट करा करो कभी भी। मैं 6 मॉडल पेपर देता हूँ आपको। 6 मॉडल पेपर के साथ में एक स्पेशल PDF देता हूँ। वो आपको एप्लीकेशन के अंदर रहती है। वो आज तक आपने ली नहीं। अब जो नहीं लेता वो पछताता रहता है। ठीक है। तो बेटा कुछ चीजें तो यहाँ पे रहेगी, कुछ चीजें पेड भी रहेगी यार। ऐसा थोड़ी सब कुछ ही फ्री दे दें यार। ठीक है। इतना तो आप भी समझदार है। ठीक है। फिर हमारा घर का काम धंधा कैसे चलेगा? 2 पैसे नहीं आएंगे तो। इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता था। हमको अमीर खानदान से नहीं आता था। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और साथ में ठीक है, आप लोगों की गलती नहीं है। गलती क्या है कि आप लोग क्या करते हो? अधूरा वीडियो देखते हो। और अधूरा ज्ञान व्यक्ति को मार देता है। वो ये समझता है थंबनेल पर अपने थोड़े बहुत एक्टिविटी तो देनी पड़ती है कि नहीं दे, क्लिक बेट तो देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता यार बेटा। ये तो चलता ही है यार थोड़ा बहुत तो ये चीज अब जो बच्चा वीडियो देख रहा है प्रॉपर उसे पता है कि मैं कौन सी चीजें कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और कैसे पेपर में आ रही है। चलिए तो अपन फटाफट से अपन PDF के थ्रू आगे बढ़ते। कम समय में पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बेटा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं मिल पाया हमारे बच्चों के लिए। और अंतिम समय में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, डरो मत तुम। हिंदी के लिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, उसका तो आपको पूरे सही चीजें मिल जाएगी। बाकी ये भी सोशल से में अपन तेल का मचा दे, ये वीडियो ही काफी है आपके लिए। ये वीडियो ही काफी है पूरा, यदि क्लास अटेंड कर ली तो। यहाँ पर है सेट बी के लिए सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं।
ठीक है, पूरा हिंदी मीडियम का, फिर उसके बाद में इंग्लिश मीडियम का। जलोढ़ मृदा की कोई विशेषताएं बतानी है आपको, ठीक है, 2-3 विशेषताएं लिखना करना है याद। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, चादर अपरदन से किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, रोपण कृषि की विशेषताएं हो गई है यहाँ से। झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है देख सकते हैं। चलिए यहाँ से मोटर गाड़ी उद्योग, पर्यावरण वायु प्रदूषण, डिजिटल भारत, ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन करना है आपको, रेल मार्ग निर्माण के कोई 2 कठिनाइयाँ देनी है, संचार सेवा क्या है, उदाहरण सही थे 500 साल पहले है, ठीक है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, हो गया। चलिए यहाँ से इसका एक साथ दूँ क्या बेटा, छोटा छोटा करके, चलो इसका तो कर लो। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, 19वीं सदी, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। कार्डिंग से आप क्या से है, ठीक है, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16, चलिए थोड़ा छोटा करके दे दूँ ताकि एक साथ ही आप काम हो जाए, दोनों ही पेज का मतलब हो गया। ये हो गया आपका। हिंदी के लिए मैंने पेपर की पूरी तैयारी कर ली बेटा, हिंदी के लिए है ना, हिंदी के लिए पहले से ही पकाई खीर मैं आपको दे दूंगा, आते से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक हूँ, जब तक देखो मैं जिंदा हूँ, जब तक चिंता मत करो, मर मुर जब चिंता करना, ठीक है। और आपको तो 10वीं पास करा के मरूंगा ऐसा नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। तो घबराओ मत, तुम तो बेटा बहुत बहुत ज़िंदगी में, ठीक है, आगे आपको बढ़ना है। और एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं मौका लगे तो कह देना यार कि NCERT कोचिंग से पढ़े थे, थोड़ा सा हम वहाँ से कभी लगे तो, ये तो कहिए। अब देखो ऊपर से भगवान तो देख ही रहा है, बाकी अपन ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे यार कि ये बच्चों को हमारे वजह से इतना परसेंटेज मिली। बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तो केवल रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। वनों का वितरण हो गया, भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान हो गए। यहाँ से देखो केंद्र और राज्यों की सत्ता का विभाजन, संगठनात्मक शासन और एकात्मक शासन में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आगे बढ़ाए जुलूस। करेंसी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखना है, ये देखिए। एक साथ दे रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हो गया काम। चलिए ये मानचित्र देख लेना आप, ये अथवा वाला प्रश्न है उसका ना, ये तो उत्तर है, हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, यहाँ से आपका राइट एनी 2, ठीक है। यहाँ से इसके बाद में फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप तो, और अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल इसी में से आपका पूरा पेपर आ जाएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी में से। केवल टेक्निक देखना है बेटा, इतनी जल्दी आपको जितना कवर कर सकते हैं, बाकी याद है वैसे आपको सभी को, नहीं याद है तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना। जैसे ठीक है, यहाँ से आपका व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन, तो यहाँ से इसमें पॉइंट पकड़ो कि क्या क्या चीज़ इसमें आएगी, ठीक है। जैसे ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑन होल, ठीक है, ये इफेक्ट डालता है। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखो और शब्दों से आपको बना बना के लिखना है, कुछ नहीं करना है, नंबर मिलेंगे बिल्कुल। ये हो गया था, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, हो गया। और पेपर से आने के बाद ज़रूर बताइएगा सोशल साइंस का पेपर आपका कैसा रहा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अभी भी कह रहा हूँ मेरी तरफ से तो 100% है, लेकिन थोड़ा सा इक्का दुक्का कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे है, क्योंकि देखो 4 साल हो गए मेरे को लगभग देखते देखते MP बोर्ड का, 22, 23, 24, 25, ये क्या करता है, घुमा फिरा के क्वेश्चनों को 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो घुमा फिरा के ही देगा, जो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, ध्यान रखना है, पढ़ा ही नहीं वही आएगा जिसने पूरी किताब डीप से पढ़ी है, उसके लिए तो वो सरल है, पर जिनने कुंजियों के सहारे पढ़ा है केवल, उनको मिलने ही नहीं वो क्वेश्चन आता, राम 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 राम, ठीक है, राम पता रहेगा क्या मतलब कहाँ कहाँ से आएगा, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूरे थोड़ी। तो उसको क्या है, थोड़ा सा उन चीज़ों को फोकस करके कि यार क्या आंसर होना चाहिए, इसका शब्द का कहाँ है, सुना हुआ है, पाठ पढ़ा था जब, या कोई प्रश्न अपने पढ़े थे जब, तो उसको किस तरीके से आपने करा था, वहाँ से उस चीज़ों को पकड़ लेना है ना, बिल्कुल हो गया था। इसके बाद में ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये यहाँ से आपका ये
स्क्रीनशॉट ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 23 के लिए और ये इसका अथवा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन पेपर आपके प्रोवाइड हो चुके हैं। यहाँ से अपन सेट सी को अच्छे से सोल्व करते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना आप तो बढ़िया से। ठीक है, कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। हिंदी मीडियम का जब नंबर आए वो हिंदी मीडियम का स्क्रीनशॉट ले लेगा, इंग्लिश मीडियम का नंबर आए इंग्लिश मीडियम का। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक यानी बीएसपी के संस्थापक कौन है? कांशीराम है। 14 अप्रैल 1984 को इस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेपोलियन ने का इटली पर हमला हुआ। ठीक है, तो 1796 रहेगा राइट आंसर। ग्रीन बंधुओं का जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ है। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 क्षेत्र होते हैं। देखो, कृषि वाला आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 होते हैं भैया। अच्छा, 3 में क्या प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण पूछ लेगा, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण पूछ लेगा। ठीक है, जितने भी खेती बाड़ी से काम है, मछली पकड़ना से लगा के भाई साहब मधुमक्खी पालन करना, तो खेती करना, ठीक है, बगीचा लगाना, ये सब क्या है? प्राथमिक में। विनिर्माण वाला चिप्स ने, कुरकुराने की बलाना ने, ढिमका जो भी अपना कंपनी में बनेगा माल, वो भी द्वितीय के अंतर्गत आएगा। सेवा में क्या है? जो उनके ही व्यक्ति रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, जितने भी काम है, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, यहाँ से लगाकर जो भी सेवा का काम करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। क्या रहा, हम तो आपको सेवा करें। जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा, तो मैं भी क्या हो गया, आप एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ कब हुई है? अब यहाँ से देखिएगा 1973 है। ठीक है, इंग्लैंड का औद्योगिकरण कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड का औद्योगिकरण आरंभ हुआ 18वीं सदी में। हो गया। चलिए, घबराओ मत यार बेटा, वो टेंशन बहुत लेते हो यार आप। ठीक है, मैं आपकी कमेंट पर भी ध्यान देता हूँ, बहुत टेंशन लेते हैं हमारे कुछ बच्चे जो विशेष कर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कुछ बच्चे हैं, जैसे मैंने एक पूर्वा नाम से एक गुड़िया है हमारी कोई शायद, तो उनकी कमेंट देख रहा था, वो बार बार हो देख रही है वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कि सर मेरी ही बात कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश वाले पेपर पर भी किया था, आप क्या नब्बे और इंग्लिश का ही वीडियो बना रहे हैं? नहीं यार बेटे ना, कोई दिक्कत नहीं ऐसी है। अरे टेंशन मत लो तुम, बहुत सिंपल सा आएगा और आप बना बना के लिखना यार। रियल बता रहा हूँ मैं ना, मैं हर साल कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। जो लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं फ्रॉड, कि बेकार इंसान है, कि ये है वो है, भाई साहब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ और आप अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में आधा 1 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हो। अब 1-2 दिन में क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ यार बाबू आपको, ठीक है? तो यार थोड़ा-सा है ना, हमको भी बुरा लगता है ना? बुरा लगता है, वास्तविकता बुरा लगता है यार, है ना? एक तो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, फिर भी आप लोग जाके फ्रॉड है, ये है, फेक है, वो है, फलाना-ढिमका है। भैया यार, 1000 बार बोल दिया आपको कि मैं कोई असली पेपर का धंधा नहीं करता हूँ। मैं मॉडल पेपर देता हूँ और आपको उससे क्या लेना-देना? क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आएँगे, आप पूरी क्लास देखोगे तो आएँगे। अब तुम सोच रहे हो कि 20 क्वेश्चन दो ना, 20 में से 20 ही आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो घबराओ मत, हमारी गुड़िया जो है अधिकतर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? अच्छा, हमारे जो प्यारे-प्यारे नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं यार आप अलग से हो, आप मेरे छोटे भाई-बहन की तरह हो। और कभी भी कोई भी, जब मैंने एक रिश्ता बना लिया आपसे, आप मेरे छोटे भाई-बहन हो, तो भाई साहब कोई भी बड़ा भाई जो रहेगा ना, कभी भी जीवन में गलत दिशा नहीं बताएगा। ठीक है? कोशिश मेरी ये है कि यार आपको यदि 50 नंबर आ रहे हैं तो 80 नंबर तक ले जाऊँ। यदि आपको 40 ही नंबर आ रहे हो तो पास करा के ना 60% तक बना दूँ। ये है यार, आप क्या कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे हिसाब से देखो बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं रहेगा। आप पहली बार 10वीं में आए हो, मैं हर साल 10वीं में पढ़ाता हूँ और आपने ज़िंदगी का संघर्ष देखा ही नहीं है। भगवान कसम, आप मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे साथ ही बीती हुई है यार। मतलब कोई साथ नहीं देने वाला बेटा, यदि आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे। ये जो माता-पिता है ना, जिनको आप कह रहे हो, कह रही है हमारी माँ है ना, वो बड़ा-बड़ा हार्ड भेज रहे हो, माय मॉम ना, माय डैड एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर एंड भाई माय बेस्ट फ्रेंड। बेटा ये सब कोई काम नहीं आएँगे। एक बार गलत समय आएगा ना, जब कोई भी साथ नहीं देगा, आपको स्वयं को ही खुद को निर्माण करना है। समझ लो यार बेटा, बीतेगी जब समझ में आएगी। ये माथा के जो बाल है ना, वैसे नहीं खिलते हैं, समझ लो। ये कहावत रहेगी कि ये माथा, ये जो सिर के जो बाल है वैसे ही सफ़ेद नहीं होते हैं, कहा जाता नहीं, कहा जाता है लोगों के लिए। तो अनुभव जो है ना, जब आप थोड़ा-सा आगे ज़िंदगी में बढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में संघर्ष कितना है, कितना संघर्षमय जीवन है ये। ठीक है? तो 10th को इतना आप बिल्कुल सीरियस मत लो कि ये ज़िंदगी की पहली, ये तो पहली सीढ़ी है रे। ठीक है? अब आपको छत तक जाना, आप खुद पर भरोसा करो। ठीक है? हे मानव, तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। तुम केवल स्वयं को पहचानो तो सही। तुम स्वयं को जान ही नहीं रहे हो। तुम बेटा ये कि पेपर लीक के हिसाब से थोड़ी पैदा हुए तुम।
तुम पढ़ाई में यदि सक्सेस नहीं भी हो पाए तो जिंदगी में तो सक्सेस हो गई होगे। गरीब खानदान में पैदा हुआ ये तुम्हारे बस का नहीं था, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है कि यार तुम गरीब खानदान में पैदा हुए कि यार हम थोड़ा सा संसाधन की कमी, हम गांव में पैदा हो गए भैया, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है यार, हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। ये आपके लिए बेटा ये आपका फ्यूचर खराब नहीं है कि आप किस्मत खराब नहीं है। हाँ, किस्मत तो जब खराब होगा कि आप गरीब पैदा हुए थे, अच्छी बात है गरीब में पैदा हुए, भाग्यशाली है कि गरीब में जब कुछ करने का मौका दिया है। अमीर खानदान में पैदा होते दिन भर खाते हैं बस, पचाता नहीं काम करते दिन भर, दो इतनी लंबी लंबी हो जाती क्या करते। तो गरीब खानदान में पैदा अच्छी बात है, पर भैया यदि गरीब मर गए तो बहुत गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है। इतना जरूर करना बेटा, पढ़ना अच्छे से, मेहनत करना, ठीक है। मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, ये जो मेरे शब्द है ये जिंदगी भर आपको काम देंगे, ठीक है। तो आप जिंदगी में संघर्ष करना, खूब मेहनत करना, आगे बढ़ना है जिंदगी में ना। ये जीवन इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो कि नहीं यार 10th में अपना टॉप कर लेंगे ना बस बहुत लाइफ सेट है। अरे कोई लाइफ सेट नहीं, फिर यदि चीटिंग कर कूर के ना और पास हो गए, परसेंटेज बने तो और लाला और सासा पड़ेगा आगे फिर है कि अरे फिर अब आगे जाके यदि कमजोर रहेगा तो फिर हंसेगा लो, तुम तो 80 बनी थी तुमने तो, अरे तुमने तो 90 बनी ली थी भैया। तो बेटा ये सब लोग 2 दिन के लिए बातें करने वाले, इन लोगों पे ध्यान नहीं देना अपने को। बाबू अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। कोशिश है मेरी, अच्छा थोड़ा सा आपको गलत लगा हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अपन तो भैया छोटे इंसान बन के रहते हैं और छोटे ही सही है, ठीक है। आप ही लोग बड़े समझ लो खुद को, जो लोग गलत कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, इतना हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिएगा यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक प्रजातांत्रिक सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो सिर्फ भारत में है। किसी धर्म को के उपसमूह को पंथ कहा जाता है। राजा दिहार सेन की वीर गति ईस्वी का हुई, तो मतलब ईस्वी में हुई तो 1720 ठीक है। ये आपका गलत रहेगा बेटा, है ना, ये गलत हो गया है। ये बेटा 20 नहीं, ये 1712 है, जब तक मैं 712 ईस्वी है मतलब है। एक फ्रांसीसी पेरेंटिक सारियों ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, समय कम है हमारे बच्चों के पास में और कम समय में मुझे जानकारी भी देनी है पूरी। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पहला आपका पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है, पढ़ना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। और इनमें से मेरे बच्चों को ने पहले भी से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी, ठीक है। तुम चैंपियन हो यार, तुम डरो मत। ये हो गया है, यहाँ से हो गया। चलिए सही जोड़ी का मिलान करिए। गुलामगिरी का ज्योतिबा फुले। जेम्स वाट का आ जाएगा भाप का इंजन, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग। कर्तन दहन प्रणाली का जाएगा झूमिंग कृषि, ठीक है। औसत आय प्रति व्यक्ति आय, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब एक वाक्य में उत्तर है यहाँ से। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए, चावल और गेहूं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो शहरीकरण। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती? तो UNDP। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? जाति है, ठीक है। जो गतिविधियां वस्तु के बदले सेवाओं का सृजन करती है उन्हें क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्रक। गाँवों के स्तर पर लोकप्रिय स्थानीय सरकार व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। हो गया, यहाँ से देख लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे जो क्वेश्चन आंसर है उनका अपन एक साथ, अपन पता है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का सॉल्यूशन में दे देता हूँ, बढ़िया से, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको कि शंकर शाह ने अपने पूर्वजों का राज्य किसके हाथों में चले जाने पर आक्रोशित थे? तो राज्य अंग्रेजों के हाथ में चले जाने के लिए, ठीक है। ख्वाजा नायक वाला हो गया प्रश्न यहाँ से। चलिए एजेंडा 21 हो गया है। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय, एक पेय फसल का नाम बताइए, ठीक है। और ये चाय की भौगोलिक परिस्थितियाँ हो गई है। यहाँ से एक खाद्यान्न फसल का नाम बताइए या पैदा कैसे की जाती है। सरकारी उद्योग हो गया, वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। हो गया जनसंचार के साधन हो गया है, ठीक है। व्यापार क्या है, भारत देश में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र से होता है?
आयरलैंड के आलू का अकाल कैसे पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक क्यों कहा गया? ब्रिटेन की महिला ने स्पिनिंग जेनी पर महिला आक्रमण क्यों किया? ठीक है, लंदन का फिनिशिंग सेंटर। ये देखिए स्क्रीनशॉट लो आप तो तुरंत जल्दी जल्दी हो गया यहाँ से। इसके बाद में ये वाला, यहाँ से अपना ये क्वेश्चन, ये यहाँ से। चलिए इसके बाद में ये हो गया क्या? हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से फटाफट लो स्क्रीनशॉट। ये वाला हो चुका है आपका। इसके बाद में ये। चलिए अब यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 6 वाला है। देखिए, शंकर साहब आज एंग्री बिकॉज, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 का अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12। छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर वाले का भी। देखो ये मैंने छोटा कर दिया, ये हमारे बच्चे के लिए, ले लो स्क्रीनशॉट आप। बहुत ही सिंपल आएगा यार पेपर, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मेहनत करना है। देखो अपना 100% देना, बस बात खत्म। ये यहाँ से हो गया। हो गया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ से ये। चलिए तो अब यहाँ से अपन सेट डी को अच्छे से सॉल्यूशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ाएं भैया। चलो पहला क्या है अपना यहाँ पर, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है उसे क्या कहते हैं? सीमेंट। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानताएं भूमिका से होता है। ठीक है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ तो 1797। ठीक है, फ्रेडरिक सार्यू जो है वो क्या थे? तो एक फ्रांस के कलाकार थे। अगला क्या है आपका, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक एक संगीत एक किताब में प्रकाशित की, तो वो कब किया था? तो 1900 में किया था। हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑफ तो 5 मार्च है 1931। हो गया। हो गया। चलो इसके बाद में भी आप यदि देखना चाहते हैं रिक्त स्थान तो देखिए अगला है मतलब सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? राष्ट्रीय एकता का के मार्ग में प्रमुख बाधा है। बैंक जो है जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण अधिक लेती है मतलब। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो CBFC को है। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। दुकान फैक्ट्री या दफ्तर में के अंदर जाने का जो रास्ता है रोकना पिकेटिंग कहलाता है। प्राचीन काल रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक हो गया। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ से देख सकते हैं आप।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ से सत्य सत्य। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, सत्य है। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया, सत्य है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, सत्य है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल भूमिका निभाता है, सत्य है। कोपरा केवल समानों पर लागू होता है, असत्य है। पांडुलिपियाँ बहुत सस्ती होती थी, ये आपका असत्य रहेगा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आपका सही जोड़ी जो है ये ISI का जाएगा औद्योगिक वस्तुएं। संघ सूची का जाएगा प्रतिरक्षा। संयुक्त वन प्रबंधन का जाएगा ओडिशा, ठीक है। UNDP मानव विकास रिपोर्ट। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा का जाएगा गवर्नर। कोई राजधर्म नहीं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये हो गया आपका सही जोड़ी में। अब आपका है एक वाक्य में उत्तर। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची के में शामिल होते हैं? तो संघ सूची में, ठीक है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार। असम का जो लोकप्रिय गीत है ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। किस क्षेत्र को अधिकांश श्रमिकों को रोजगार पर सुरक्षा प्राप्त होती है? संगठित क्षेत्र, ठीक है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं मुद्रा कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो संघ सूची। सदियों पुराना जनजाति विश्वास है तो प्रकृतिवाद। हो गया। भैया यहाँ से। चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आपका हो गया है, ये करे यार, निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? कारण लिखना है। अवनलिका किसे कहते हैं? रबी और खरीफ की फसल में फसलें क्या है? स्थानांतरणीय कृषि क्या तात्पर्य है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? विनिर्माण उद्योग हो गया है, ठीक है भैया। यहाँ से आपका राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? सड़कें राज्य की जीवन रेखाएं क्या है? इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? हो गया। रेल परिवहन की विशेषताएं। महामंदी की कोई 2 कारण बताने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से, ये हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ इधर का। 14 प्लाटेन से क्या से? पंचांग क्या है? दल बदल से क्या से? थोड़ा छोटा करके ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपन देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम। ये हो गया वेस्ट सरकार का गठन। ये यहाँ से आपका ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया भैया। चलिए तो ये मैंने आपको हिंदी मीडियम के लिए बता दिया। अब चलिए इंग्लिश मीडियम को देख लेते हैं। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका व्हाट इज नेट सोन एरिया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो वाइज सोयल वाला है, नेसेसरी, राइट एनी टू रीजन। चलिए यहाँ से इसका थो वाला ये देख लीजिए। हो गया। इसकी शॉट ले रहे हो? चलो छोटा करके दे देता हूँ मैं आपको। हो गया। यहाँ से लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। यहाँ से लो फटाफट। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 18 19 किलो एक साथ, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से चलिए इसके बाद में ये हो गया।
अब अगला है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ से, और ये क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पर है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जितनी